पोल्टू ने ठान लिया है कि वो पारो को सबक सिखाकर ही दम लेगा, क्योंकि पारो ने आहाना का साथ दिया था। इसी बदले की आग में पोल्टू ने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया है। एक तरफ पोल्टू अपनी दूसरी शादी के सपने सजा रहा है और दूसरी तरफ पारो अपने कमरे में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही है। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी और उदास सुबह से। घर की रसोई में सभी बहुएं अपने अपने काम में लगी हुई हैं, लेकिन पारो का चेहरा उतरा हुआ है। वो बार बार इस बात को लेकर चिंतित है कि वो अपनी छोटी सी बेटी को आखिर कैसे संभालेगी। वो बिना कुछ बोले सिर झुकाए अपना काम करती रहती है, मानो उसके अंदर जीने की चाहत ही खत्म हो चुकी हो। अचानक पारो की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका सिर चकराने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो रसोई में ही लड़खड़ा जाती है। ये देखकर घर की बाकी बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी उसे संभालते हुए कहती हैं, बेचारी पारो, ये लड़की तो गाय जैसी सीधी है, न कभी किसी से जुबान लड़ाई, न किसी का बुरा चाहा। पता नहीं पोल्टू इसे क्यों नहीं समझ पाया। भगवान जाने इस बच्चे के नसीब में और कितना दुख लिखा है। लेकिन दोस्तों, इंसानियत तो जैसे पोल्टू और पीसी मोनी के अंदर से मर चुकी है। जब उन्हें पता चलता है कि पारो की तबीयत खराब है, तो उनके दिल में दया नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। वे निर्दयता से हंसते हैं। पोल्टू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, बड़ी आहाना का साथ दे रही थी ना, अब भुगत रही है उसका नतीजा। भगवान भी उसी को सजा देता है जो बड़ों के खिलाफ जाता है। पारो की हालत बिगड़ती देख टुकुंदा तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर घर आते हैं, पारो का चेकअप करते हैं और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुझे इनका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। पूरा दिन घर में तनाव का माहौल बना रहता है। एक तरफ पारो की तबीयत की चिंता और दूसरी तरफ पोल्टू की बेशर्मी। शाम होती है। अर्जुन ऑफिस से लौटते समय क्लिनिक से पारो भाभी की रिपोर्ट लेकर घर आता है। दुर्गा देवी बेचैनी से अर्जुन के पास जाती हैं और पूछती हैं, अर्जुन, रिपोर्ट में क्या आया है? पारो की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है? कहीं ये सब तलाक के तनाव की वजह से तो नहीं? अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और फिर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में वो सच बताता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन कहता है, माँ, पारो भाभी बीमार नहीं है, वो माँ बनने वाली हैं। ये बात पूरे हॉल में गूंज उठती है। दुर्गा देवी और सभी बहुएं हैरान रह जाती हैं और फिर उनके चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। अर्जुन बताता है, यही वजह थी कि उन्हें उल्टियाँ हो रही थीं और बहुभात की रस्म में भी उन्हें चक्कर आए थे। लेकिन दोस्तों, ये खबर पोल्टू और पीसी मोनी के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं होती। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। पोल्टू, जिसने आज ही दोपहर धोखे और धमकी से पारों से तलाक के कागजों पर साइन करवाए थी, गहरे सदमे में चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो गया? अब मेरा तलाक और दूसरी शादी का सपना सपना ही रह जाएगा। पोल्टू को अपनी गलती का पछतावा नहीं होता, बल्कि अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा आता है। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाता है और दरवाज़ा जोर से बंद कर लेता है। उधर दुर्गा देवी और बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि ये बात पारो को कैसे बताई जाए, कहीं ये खबर उसे और ना तोड़ दे। लेकिन दोस्तों, पोल्टू तो पैदाइशी निर्दयी है। कमरे में बंद होकर वो एक खतरनाक फैसला करता है। मेरे पास तलाक के साइन किए हुए पेपर्स हैं, मैं इस प्रेगनेंसी की बात दबा दूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा और अपनी नई दुल्हन से ये सच छुपाकर शादी कर लूंगा। पोल्टू तय करता है, 2 दिन बाद की शादी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन बीत जाते हैं। शादी का मंडप सज चुका है। नई दुल्हन, पुजारी मंडप में बैठी है, इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान कि उसका होने वाला पति उसे कितना बड़ा धोखा दे रहा है। पोल्टू अंदर ही अंदर खुश है। उसे लगता है उसका प्लान कामयाब हो गया। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी वहां आहाना और दुर्गा देवी का जोरदार प्रवेश होता है। आहाना का चेहरा गुस्से से लाल है। वो चिल्लाकर कहती है, रुक जाइए पुजारी जी, ये शादी नहीं हो सकती। पोल्टू घबरा जाता है। आहाना मंडप के बीच जाकर सच का पर्दाफाश करती है। जिस आदमी से तुम शादी करने जा रही हो, वो इंसान नहीं, जानवर है। इसकी पहली पत्नी पारो, जिससे इसने सिर्फ 2 दिन पहले धोखे से तलाक के कागजों पर साइन करवाए हैं, वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये बेशर्म तुमसे शादी रचा रहा है। ये सुनते ही पुजारी स्तब्ध रह जाती है। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन पुजारी का सब्र टूट जाता है। वो खड़ी होकर भरे मंडप में पोल्टू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। पुजारी अपनी वरमाला उतारकर फेंक देती है और कहती है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। कहकर वो शादी तोड़ देती है और वहां से चली जाती है।
पोल्टू का तमाशा बन चुका होता है। लेकिन अहाना यहीं नहीं रुकती। वो कहती है, पोल्टू दादा, अब आपकी दूसरी शादी तो नहीं होगी, लेकिन जेल यात्रा जरूर होगी। पुलिस पहले से मौजूद होती है। पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने और धोखे से दूसरी शादी करने की कोशिश के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस पोल्टू को घसीटते हुए ले जाती है। पोल्टू चिल्लाता रह जाता है, लेकिन आज उसे बचाने वाला कोई नहीं। पीसी, मोनी और चाची जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी तूफान आने वाले हैं।